तो फिलहाल मैं केवी के कटिया के इस मत्स्य पालन के लिए जो तालाब बनाया गया है वहाँ से निकलकर जा रही हूँ सीधे प्रशासनिक भवन की ओर, जहाँ पर श्रीवास्तव सर ने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हुए हैं। अगर आप खेती से अन्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप स्वरोजगार तलाश सकते हैं, किस किस चीज़ में आप स्वरोजगार तलाश सकते हैं, क्या क्या उत्पाद हैं जो आप कृषि की जो चीज़ें हैं उनसे निकलकर वो उत्पाद बना सकते हैं और आय जुटा सकते हैं, वो जानने के लिए चलते हैं केवी के कटिया के प्रशासनिक भवन की ओर। नमस्कार, ग्रीन टीवी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पिछले 3 वीडियो से एक ही जगह पर मौजूद हैं। चौथा पार्ट आप देख रहे हैं जो कि है उत्तर प्रदेश के कटिया केवीके का, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 केवीके होने का खिताब पा चुका है। और जो यहाँ के प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीवास्तव, जिन्होंने इस केवीके को इतना हरा भरा बनाया। और आप मुझे देखकर शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी पूल में हूँ या फिर किसी नदी की यात्रा कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये केवीके कटिया का वो तालाब है जिसमें मछली पालन होता है। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, जो आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें केवीके के बारे में बताएंगे, जो कि आप चौथे पार्ट में अब सुनेंगे। जी सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम। मैं केवल ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस पे तालाब में हम चल रहे हैं, यहाँ मछलियाँ पली हुई हैं। और जितना मूवमेंट हो रहा है, इस बोट का पर्पज़ यही था कि हम बोट से चलेंगे और मछलियों में क्या है, मूवमेंट जितना होगा उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया। पहले इसके लिए हम जनरली लोग कोई ना कोई मूवमेंट वाला चीज़ लगाते थे, लेकिन हमने लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि जो भी विज़िटर आए वो थोड़ा सा इसके प्रति, बच्चे भी आते हैं, काफ़ी स्कूल के बच्चे आते हैं और अपना जब केवीके देखने आते हैं तो हमारा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जब सीखते हैं तो इसके प्रति बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा एक परिवेश जहाँ आपका मन लगे, तो अच्छा लगे, तो निश्चित तौर पे काम करने का मन करता है। तो वो एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम युवाओं को, जितने भी विद्यार्थी हैं, इसको, इसकी जल की महत्ता, अन्य विविधीकरण की कैसे महत्ता है। और डाइवर्सिफाइड आप देख सकते हैं किनारे किनारे, जो ये किनारे हमने पॉन्ड पे हैं कि आपने मौसमी, रेड मौसमी उधर लगी हुई है, किन्नों की फसल इधर लगा रखी है और केला भी है। और इसमें आप देखेंगे कि सीडलेस नींबू भी अभी इस बार रोपित कर रखा है। नेपियर की हरी चारा जो है वो भी है। और आगे चल करके अभी सेब के भी किनारे किनारे प्लांट, जो आपको मैंने बात किया था, इसमें रोपित करने जा रहे हैं। और इसको हम एक इस तरह से मॉडल प्लान कर रहे हैं कि एक टूरिज़्म का, एग्रो टूरिज़्म का, कि बगुले भी क्या बोलते हैं होंगे और धीरे धीरे करके बच्चे आएँ तो डाइवर्सिफाइड सीखने के साथ साथ इंटरटेन भी करें। इन्फोटेनमेंट की जब बात करेंगे तो वो ज़्यादा सार्थक होता है। वो एक तरह से हम कहें कि प्रसार की भाषा में, कृषि प्रसार या कोई तकनीकी का प्रसार, जब तक उसमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ना हो, इन्फॉर्मेशन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है किसी को स्वीकार करने में और उसको बढ़ाने में, प्रसारित करने में। तो और अगर आपको नई पीढ़ी को जोड़ना है कृषि से, तो ये एक बहुत रोचक तरीका आप इसे कह सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मैं इस वक्त तालाब में एक नौका विहार कर रही हूँ या फिर एक नदी में नौका विहार कर रही हूँ। तो ये एक बहुत मनोरंजक माध्यम आप इसे कह सकते हैं, किसी को खेती की तकनीकों को सिखाने का। पशुपालन, मछली पालन, कोई भी तकनीक आपको सिखानी है, यदि उसमें मनोरंजन शब्द जुड़ जाता है तो वो ज़्यादा आसान तरीके से जो जानकारी है आप उसे ग्रहण कर पाते हैं। समय की मांग है कि हमको जल कृषि, जिसमें कहते हैं ना कि पानी के साथ बहुत सारे ऐसे हमारे व्यवसाय हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप, मखाना के लिए बात हमने किया, और मछली पालन है, सिंघाड़ा उत्पादन है, पर्ल कल्चर है, ठीक है। तो मत्स्य जो है, पानी के साथ जल कृषि जो है, ये भी एक अच्छा व्यवसाय का साधन हो सकती है। तो अब दिन पर दिन जैसे जल की वाटर लेवल घट रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर जल नहीं तो कल नहीं, यानी हमको कृषि को भी अगर बचाना है तो पानी को भी बचाना है। तो हमें पर्यावरण के साथ साथ, पर्यावरण का ही एक पार्ट है, तो जल प्रबंधन और जल के साथ कृषि या जल के साथ हमारे जो है जो प्रबंधन करते हैं, विविधीकरण करते हैं, जल कृषि, ये आज समय की मांग है और हमको जल प्रबंधन के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे। तो मैंने आपको अभी दिखाया वो तालाब जहाँ पर मत्स्य पालन होता है।
केवीके कटिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और नौका विहार कर रहे हैं केवीके कटिया के मत्स्य पालन वाले उस तालाब में, जहां पर बहुत मनोरंजक तरीके से मत्स्य पालन की जो जानकारियां हैं वो आप मनमोहक तरीके से यहां पर सीख सकते हैं। और अब चलिए इस तालाब से निकलकर चलते हैं प्रशासनिक भवन में, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको रुचिपूर्ण लगेंगी। आप रोज़गार के कैसे नए नए साधन, नए नए तरीके आप अपना सकते हैं कृषि के क्षेत्र से, तमाम चीज़ें निकलकर कैसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विशालकाय वृक्ष है कृषि, जिसकी तमाम शाखाओं में रोज़गार है। तो वो सभी शाखाएं देखते हैं चल के केवीके कटिया के प्रशासनिक भवन में, जहाँ पर बहुत तरीके से सर ने समझाया हुआ है कि आप किस चीज़ से, किस तरीके से कैसे रोज़गार जुटा सकते हैं। तो चलिए इस तालाब से निकलकर चलते हैं प्रशासनिक भवन की ओर। लंबा रहा सफ़र मुख्य द्वार से केवीके कटिया के प्रशासनिक भवन तक पहुंचने का। सुबह 11 बजे से हम केवीके कटिया में हैं और क्योंकि जाहिर सी बात है 65 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है तो सब कुछ दिखाना संभव नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको दिखा सकती थी, जितना मेरी सहयोगी अंशु आपको दिखा सकती थी, तमाम चीज़ें दिखाई। अभी यहाँ का डेमोन्स्ट्रेशन वाला एरिया दिखाने के बाद अंशु आपको टेरेस गार्डनिंग भी दिखाएंगी। तो वो फाइनली हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है। ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको सभी चीज़ें दिखा पाए। लेकिन आप प्रशासनिक भवन में कुछ खास चीज़ें खासतौर पर किसानों के लिए लगाई गई हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आप कैसे कैसे अच्छे उत्पाद, अच्छी फसल वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में मैं सर से ही जानती हूँ। सर एक एक करके ये तमाम चीज़ों के बारे में बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अगर किसान या ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसे ये उनके लिए लाभदायक है। बिल्कुल जैसे कि किसानों के बीच में एक बड़ी समस्या होती है कि अपना अनाज जब लेके जाते हैं, ग्रेन लेके जाते हैं जो है, तो मॉइस्चर का बताया जाती है बड़ी बात कि किसान कैसे पता चले कि उसका मॉइस्चर कितना है। तो मॉइस्चर के लिए पता करने के लिए मॉइस्चर इंडिकेटर क्या है, ये एक छोटा सा डिवाइस है और इसको किसान लेकर के एफपीओस को भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि एफपीओस को इस पर जागरूकता प्रदान करने की, और उनको ये भी हमने वितरित भी किए हैं। इसमें देखिए 4 फसलों के बारे में मॉइस्चर इंडिकेटर है, सीधे सीधे जो है बटन कोई भी ग्रेन करेंगे और अगर हम पैडी का करना है तो 1 नंबर दबाएंगे तो उसका मॉइस्चर बता देगा। यानी आप जब भी अपना अनाज लेके जाएंगे तो धान में ज़्यादातर मॉइस्चर की समस्या आती है, तो ज़्यादातर वहाँ से लौटना पड़ता है किसान भाइयों को। तो इसमें जो है उनको तत्काल मौके पे वो बता सकते हैं कि ये नमी हमारी इतनी है और जितना कि उस हिसाब से मानक के अनुसार हम लेके आए हैं ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, ये लाइट ट्रैप है जो हमने देखा, जब फील्ड में आपने देखा था, ये उसी का एक ग्रुप है कि सोलर लाइट ट्रैप है। इसी में डंडा लगा करके ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जल जाता है 7 बजे और 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नीचे टब में लगी होती है सारी, इसमें जो है जितने भी शत्रु कीट हैं ये फंस जाते हैं। ये सोलर एक तरह से स्नैक रिपेलेंट है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मौतें हमारे यहाँ बारिश के समय में हो जाती हैं, लगभग 50 से 60 मौतें हैं, ऐसा पेपर के आंकड़ों में देखें। तो इसमें कुछ नहीं है, अल्ट्रासोनिक एक्चुअली में वेव है और इसमें सोलर से चार्ज बिल, ये एक तरह से ये मशीन है और इसको आप इनबिल्ट लगा दीजिए और रात में अगर भी कोई काम कर रहे हैं तो इसमें वेव्स निकल रही हैं जो कि स्नैक को बड़ी वैसी आवाज़ आती है जिससे कि सांप जो है इससे इर्द गिर्द कम से कम आपके घेरे में 30 से 40 फीट की दूरी पर एक सर्किल में वो आपके डाइवर्ट हो जाता है। तो इससे भी किसान भाई बच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बनाया गया है, ये कुछ नहीं है, सिंपल। आप देखिए कि ये विविधता का रूप है, यही बांस की जड़ है ये, इसको हमने केवल एज इट इज केवल कट किया हुआ है और आप देखें कितना अच्छा शेप है। और ये स्ट्रक्चर जो आपने इसमें देख रहे हैं कि कितने ये उभार जो है नेचुरल उभार है, इसमें कुछ नहीं कारीगरी करी गई है। इसमें हल्का सा एक कलर जो है ये पीला कलर हम लोगों ने किया है और इसमें आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये डेकोरेटिव आइटम हो सकता है। यानी अगर आप इसको शोपीस के रूप में भी करें तो यानी जड़ पे नीचे से काट करके आपको वो भी पैसा दे रहा है, यानी ऊपर की चीज तो पैसा दे रहे, नीचे भी पैसा दे रहे। जरूरत है थोड़ा समझने की हमको ये करने की। ये मैं आपको एक वक्र यंत्र दिखा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जानवरों की जो समस्याएं होती हैं और ये बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं छोटे जानवरों से भी और नीलगाय वगैरह से भी। तो जनरली क्या है कि पशुओं को जो है हम अपने नाक, आँख, कान, मुंह, स्वाद, जैसे इनके आधार पे सेंसरी जो है ऑर्गन है, इनके आधार पे ही हम इसको बच सकते हैं उनसे। तो या तो हम उसको डरा करके, सुना करके, दिखा करके या स्वाद आकार में खराब करके। तो एक मोर का एक सिंपल आप देख सकती हैं कि ये मटकी है और इस पे जो है ढोलक का जो है जो एक तरह से वो ढकी हुई है, मोर की पंखी है। साउंड आप देखेंगे
साउंड जो है, कोई भी जानवर होगा करीब ठंड के दिनों में करीब इसकी सेंस 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर, इसकी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर साउंड जाती है। जानवर सोचता है कि कोई दूसरा जानवर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं घर पे ही बैठ के ऑपरेट करना है किसान को, कहीं जानवर और दूर तक पहुंच जाएगी और दूसरा जानवर कहीं आसपास नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी जब डर लगता है कि कौन जानवर के पास जाए कहीं मार न दे, तो आपको घर पे ही ऑपरेट करना है। तो ये एक IoT डिवाइसेस है, इसका भी ये देसी, अब देखिए इसमें मोर के पंखे कुछ नहीं किया गया, सिंपल ये मटका है जी। तो इसके भी हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी विधियां भी हैं। ये गोबर से जो है गणेश जी देखिए कितने बने हैं, गोबर की आप देखिए कि सारी मूर्तियां बनी हुई है। और ये हम पादुका वगैरह आपको दिखा सकते हैं, ये सारी देखिए पादुका दिए हैं पादुका, ये सब गोबर से ही बने हुए हैं। तो ये भी एक तरह से उद्यम है, महिलाओं को हम प्रशिक्षित करते हैं। और लाख की जो मैंने बात की, ये देखिए ये लकड़ियां हैं, ये मैंने पेड़ों से वही तैयार काटी हैं। और यही वो लाख है, लाक्षागृह जो पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने बनाया था जी। तो ये कीड़े का घर है, इसी तरीके से वो टहनी पे होता है, कुसुम का जो पेड़ मैंने दिखाया था वहां से कट करके ये ले आए गए हैं। और इसको कटने के बाद इससे ये जो है हम आपको दिखाएं कि ये बटन लाख जो है, ये काट के पिघलाते हैं तो ये लाख बन जाती है बटन। अब ये बटन है, बट्टी लाख है। इस बटन लाख से ये जो हमारे अलग अलग तरीके के हम इसमें कलर डाल करके एक तरह से इसकी बट्टी बना लेते हैं। और ये बट्टी से फिर हमको ये जो आइटम बनाने हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारा पेपर वेट बनाना है, तो ये गन्ने की खोइया का है टुकड़ा है और इस पे हमको मेल्ट करके केवल हमको रफ करना है और कपड़े से सीधे सीधे करना है। और ये देखिए उसी का एक शेप है, ये आप देख सकते हैं पेन स्टैंड। तो ये भी बना है, इसी लैब से बना हुआ है। और भी आइटम आप देख सकते हैं कि ये उत्पाद आप देखिए, ये मोमेंटो हमने कृषि विज्ञान केंद्र का मोमेंटो बनाया हुआ है जी। और भी उत्पाद है, ये हमारे जो है गमले देखिए, ये मिट्टी के गमला है, इसमें लाख की कोटिंग हुई है। यानी आप वैल्यू एडिशन से जुड़ा सारा काम आप कर सकते हैं। ये बॉक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लग रहा है ज्वेलरी बॉक्स टाइप का, लेकिन इसमें ये है कि ड्राई फ्रूट्स के लिए, किसी को गिफ्ट आइटम के लिए आप इसमें रख सकते हैं ड्राई फ्रूट। और लाख से कोटिंग है, अंदर गन्ने की खोइया का बना हुआ, इसके ऊपर लाख की कोटिंग है। हम लोगों ने चॉकलेट अपने लिए खाते हैं, लेकिन पशुओं के लिए कोई नहीं सोचता। पशु में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पशु चॉकलेट है, यूरिन मिनरल कोलेसिस ब्लॉक इसको आम भाषा में कहते हैं। और इसमें जो है ये पशुओं के लिए, बड़े पशुओं के लिए, छोटी बकरियों के लिए भी पशु चाट है, वो भी हम बनवाते हैं, महिला किसान तैयार करती हैं। और इससे ये क्या है कि उनकी मिनरल डेफिशिएंसी पूरी होती है और पशुओं में जो बहुत सारी बीमारियों को हम इससे बचा सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये भी ये बना करके मार्केट किया जा सकता है, नहीं इसमें भी बाजार की संभावनाएं हैं। और खास तौर से ये जो है जनरली अगर आप एक बार बना लिए तो लगभग 1 माह के रूप में, 1 माह के लिए कैसे कोई दिक्कत नहीं है, और वो पशु अपना करता रहेगा। फिर जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार पे आप इसका सेवन कराते रहे। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, छोटे पशु के लिए, बकरी के लिए भी आप कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाएं कि आप ये लोगों को देखने की जरूरत है। अब अनाज में लोग कितना सल्फास के टेबलेट डालते हैं, तमाम तरीके के जहर डालते हैं ना अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये देखिए कि ये जो है ये ग्रेन के लिए है, प्रो ट्रैप इसको बोलते हैं। ये प्रो ट्रैप है, इसमें कोई दवाई नहीं डालनी है, ये सिंपल इंसर्ट करते 25 किलो पे हमने इसको एक डालना है। यानी बड़ा कंटेनर भी अगर आपके पास है तो आप उसमें 25 किलो पे एक, यानी 1 क्विंटल है तो 4 आपको लगाने पड़ेंगे। ये एरिएशन टेक्निक पे काम करता है। एरिएशन टेक्निक क्या है? एरिएशन टेक्निक में इसमें देखिए कोई भी किसी तरह की दवाई नहीं है और ये सिंपल, इसके अंदर 2 mm का इसमें होल है। इसमें इंसेक्ट ये सोचता है कि हवा है तो जाहिर सी बात है जीवन है या भोजन है, और मेटिंग के लिए, प्रजनन के लिए आता है। जैसे ही आता है नीचे यहाँ ट्रैप हो जाएगा और यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। यानी इसको आप 1 महीने के बाद निकालिए, एडल्ट जितना भी होगा एडल्ट को बाहर आप हटा करके फिर से रिफिल करके, और जब आप इंसर्ट कर देंगे तो कुछ के बाद कोई भी एडल्ट इसमें बचेगा ही नहीं। जब एडल्ट नहीं बचेगा तो अंदर से उसकी जनरेशन ब्लॉक हो जाएगी। यानी ये ग्रेन आपका टोटल सेफ रहेगा और ये इंस्ट्रूमेंट 10 साल नहीं 50 साल तक चलेगा, एक बार किसान ले ले। और दलहनी फसलों के लिए ये पिटफॉल ट्रैप है, उसी का एक बड़ा रूप ये चौड़ा है, क्योंकि दलहनी के कीड़े थोड़ा सा बड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं पिटफॉल ट्रैप। ये जब इसको हम ग्रेन के अंदर रखेंगे तो हमें इनर साइड में अंदर से इसको पूरा कवर कर देना है और बाद में निकालना है। तो इसके नीचे से जो रॉड है, नीचे से एडल्ट जितने भी इसमें कीड़े होंगे वो उसी ट्रैप में फंस के नीचे चले जाएंगे। हमको 1 माह के बाद इनको एडल्ट को फेंक देना जितने मर गए होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब इसमें एडल्ट ही नहीं बचेगा तो आगे जनरेशन, यानी ग्रेन हमारा टोटल सेफ है।
आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादातर लोग इसको फेंक देते हैं गाँव में, लेकिन ये विदेशों में जा रहा है और स्क्रबिंग के लिए, मतलब सिंपल नहाने के बाद स्क्रबर के रूप में, नेचुरल स्क्रबर, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, कहीं किसी तरह से नुकसान नहीं हो सकते, तो इसको भी लोग इकट्ठा करके इसके स्क्रबर बना करके विदेश में भेज सकते हैं। ये हैंगर कितना खूबसूरत है, ये मोबाइल स्टैंड है, ये आपका फ्लावर स्टैंड है, ये भी लेंटाना नहर के किनारे लकड़ियां हैं, उसी से बने हुए हैं। और ये आप अगला आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वीड आप देखेंगे कि तालाबों में ये जलकुंभियां खूब मिलती हैं। इस जलकुंभी से आप देखेंगे कितनी सुंदर की ये क्लॉक देख लीजिए, ये पूरा ऊपर से क्लॉक, ये हमारी महिला किसान साथी हैं, ये पूरा जलकुंभी से ही ये बना रही हैं। और ये पर्स देखिए कितना सुंदर पर्स है, यानी जलकुंभी का भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये टोकरी है अलग से, यानी आप देखें ये फ्लावर पॉट आप देख रहे हैं, ये भी जलकुंभी का है। तो वेस्ट से वेल्थ, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे लोगों से एक रिक्वेस्ट किया है कि कैसे हम अपने वेस्ट का यूटिलाइज करें, तो उसमें ये है, इसी सब चीज़ों को लेकर के हम मिल करके हमको प्रयास करना है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊं कि जो चारकोल ब्रिकेट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट से महिलाएं ये भी बना सकती हैं कि कैसे हम चारकोल ब्रिकेट यानी धुआं रहित जो है ईंधन, जो गुल्ले हैं एक तरह से, ये स्मोकलेस है या धुआं रहित है, और इसको भी बाजार पे यानी ठंड के दिनों में जो हीटर, रूम हीटर लोग लगाते हैं, बिजली की बड़ी किल्लत है, तो शहरों में भी इसके छोटे छोटे, क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट से ये बना हुआ है, तो वेस्ट का इस्तेमाल करके हम इसमें चारकोल ब्रिकेट बना सकते हैं। और ये मॉइस्चर इंडिकेटर है, ये नमी मापने के लिए किसान भाई जिसमें गन्ने की खेती करते हैं, नमी को पता करने के लिए कि कितनी नमी है, उसके बारे में ये मशीन से बड़े आराम से इसको हम पता लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर भी, जैसा मैंने आपको कहा था कि केवी की कटिया आप आइएगा तो आप ये महसूस जरूर करिएगा, जो हम कहते हैं ना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि मुस्कुराइए आप केवी के कटिया में। ये मशीन है अंडे से चूजा बनाने की मशीन, ये 50 MB की मशीन है, ये रोटेट करती रहती है, यानी टेम्परेचर इसमें सेट है 50 डिग्री का टेम्परेचर, और 37 डिग्री का 37.5 डिग्री टेम्परेचर इसमें सेट रहता है। और आप देखेंगे कि इसमें 49 अंडे इसमें एक बार में रह सकते हैं इस मशीन में, और ये इन्वर्टर से ऑपरेट होता है, इन्वर्टर बैटरी से, तो बैटरी से ऑपरेट हो जाती है इसको। और इसकी बड़ी मशीनें भी अवेलेबल हैं, यानी 100 अंडे की या 200 अंडे की या 1000 अंडे की। आप सोचिए कि कोई भी बैंक है क्या कि जो कि 21 दिन में पैसा 5 गुना 6 गुना करती है। बिल्कुल, मैं एग्जांपल के तौर पर 10 रुपए का अंडा या 20 रुपए का अंडा हो, 10 रुपए का अंडा अगर मान लीजिए आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, और आप 21 दिनों में चूजा यानी आपका 60 रुपए का चूजा आराम से मिल रहा है। तो इसमें उपलब्धता भी लोगों के पास नहीं है। एक और अच्छी चीज ये है कि कम बजट की चीज है, 7-8 हजार रुपए में बड़े आराम से छोटी मशीन मिल जाती है। बड़ी मशीन जाएंगे तो 10-12 हजार में मिल जाएगी, वो तो डिपेंड करता है। अब काफी सस्ती लोगों ने बना रखी है। और एक तो ऐसा किसान, अभी एक हमारे किसान है जिन्होंने जो बॉक्स पे केवल ये मशीन का ऑपरेट बाहर से लेकर के, और छोटे अपने जार का जो मछली का बॉक्स होता है, थर्माकोल बॉक्स होता है, 1000 रुपए में तैयार किया है। तो ये भी लोकल इनोवेशन इस पे भी किया सकता है। टेम्परेचर को मिला करके उसमें 37.5 अगर है तो आपका ये मशीन आप ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी इसमें भी इनोवेशन आप कर सकते हैं। और चूजे की बहुत मांग है, बिल्कुल, तो चूजे की बहुत मांग है, तो यानी पैसा आप 4 गुना 3 गुना से लेके 4 गुना 5 गुना 6 गुना जितना भी आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत छोटी इकाई है। हम कहते हैं ना हमेशा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और क्योंकि ज्यादातर जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसकी होती हैं जो ग्राउंड पर उतरता है, और ग्राउंड पे हम सबसे ज्यादा उतरता है किसान, तो आवश्यकताओं के अनुरूप आविष्कार भी होते रहते हैं। गोबर के गमले बनाने के गोबर के गमले बनाने के लिए है, इसमें गमले को बाकायदा आटा, जो गोबर है, गोबर को हम चोकर वगैरह के साथ मिला करके उसको सान लेते हैं, और उसके बाद फिर इसमें रख करके सांची में डाल दें तो गमले तैयार हो जाएंगे। और उन्हीं गमलों को इसमें हम सोलर ड्रायर भी सिखाते हैं। और ये ड्रायर के लिए ये भी है कि ये सोलर ड्रायर में इसमें जो है आप सहजन की पत्तियाँ हैं, सहजन की पत्ती है, आप जो है कुछ जो है हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ फलों के भी हम इसमें जो है जो वेस्ट हैं हमने इसको ड्राई के रूप में रखा है कि इनके छिलके भी निकाल करके इनके पाउडर बनाए जा सकते हैं। और अभी हम आ गए हैं श्रीवास्तव सर के रूम में, जहाँ पर किसानों के बनाए बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो रखे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी सर से कि संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा इन उत्पादों के बारे में भी बताएं। मैंने आपको सोलर ड्रायर में बताया, तो ये सहजन की पत्ती है, उसी को हमने पाउडर क्या ग्राइंड करके, यह सहजन का पाउडर आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरा कलर, आप देखिए कलर ये कहीं कोई वो नहीं है, और प्योर एकदम से नेचुरल ये है। तो सहजन के मोरिंगा का पाउडर बना सकते हैं। ये वैक्यूम ड्राइंग है,
ये सोलर ड्राइंग था और ये वैक्यूम ड्राइंग से हम चिप्स जो है ये भी तैयार करा रहे हैं। जो हमारा एक एफपीओ है, वो एक ओजोन एफपीओ, उनके साथ मिल करके ये देखिए आप चिप्स जो है रेडी टू कुक है, यानी आप करेले का चिप्स है। और इसी तरह भिंडी है, इसी तरह मिर्च है, या आप देख सकते हैं कि गाजर, मतलब इसमें जो भी है आप वैक्यूम ड्राइंग से इसमें जो है कलर और इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 1-2 साल तक आप इसको रख सकते हैं। तो ये रेडी टू कुक है। इसको जो है आप शहरों में आजकल समय किसी के पास नहीं है, तो ये भी मार्केट के लिए 2 साल तक, क्योंकि पेरिशेबल आइटम जो सब्जियां ज्यादातर स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए किसानों को पैसा नहीं मिलता। अब ये 2 साल तक किसान इसको रख सकता है और इसको बाद में डिमांड में ऑफ सीजन में बेच करके अच्छा पैसा कमा सकता है। ये आप सिरका देख रहे हैं कि जामुन के सिरके हैं, और जामुन का सिरका में आप देखेंगे कि गूदे से जामुन बना है और जामुन की सुपारी भी है। इसके मतलब सीड से ये सुपारी, जामुन की सुपारी है, और इसको जो है हम मसाला का अल्टरनेटिव यानी छुड़ाने के लिए, जो पान मसाला अगर हम छुड़ाने के लिए इसको खाएं तो निश्चित तौर पे ये पाचक भी है और सीड कहीं नुकसान नहीं है। तो एक तरह से ये भी हम बना सकते हैं, बना भी रहे हैं किसान, बिल्कुल उनके लिए एक अच्छी चीज है, छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके चूर्ण जो है, इसके जो चूर्ण है, ये देखिए, ये इसका पाचक चूर्ण है, सीड से बना हुआ जामुन का चूर्ण है। यानी जामुन के कितने उपक्रम है ये भी किसान आप कर सकते हैं। ये आप देखेंगे ये शहतूत है। शहतूत को भी आज यूरोपियन कंट्री में इसकी ड्राइड शहतूत की बहुत मांग है। तो ये वैक्यूम ड्राइड है, केवल पानी इसका निकाल लिया गया, और फ्रेश के तौर पे इसमें कंटेंट कलर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये भी मार्केट में बहुत मांग है। और ये अलग अलग किसानों के उत्पाद हैं जो कि हम यहाँ रखे हुए हैं। हमने इसलिए कि जो भी हमारे पास आता है केंद्र में, हम इन किसानों के, अपने जिले में, जनपद के किसानों के बारे में उनको बताते हैं कि जिले में अच्छा किसान प्रयास कर रहे हैं। शायद इसी माध्यम से उनको एक लिंकअप मिल सके, एक नया पहचान मिल सके। तो हम प्रयास करते हैं कि ज्यादातर किसानों के उत्पाद को हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसान समृद्ध हो सके, उसको बाजार मिल सके। तो इस दिशा में ये छोटे छोटे प्रयास अभी किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ अभी अनुसंधान के लिए भी आते हैं। ये थीसिस आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। इस बिंदु पर मैं चाहूंगी सब विस्तार से थोड़ा सा बताएं कि आपने बहुत कम सुना होगा कि बच्चे केवीकेज में आते हैं, एमएससी की डिग्री पूरी करके, क्योंकि एमएससी थीसिस वर्क के लिए अभी हमारे पास 11 बच्चे हैं थीसिस की डिग्री यहाँ से थीसिस पूरा कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्रति वर्ष लगभग 2-3 बच्चे आते हैं, और अब इस समय भी 3 बच्चे इस टाइम पे हमारे पास हैं। तो वो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी उसमें से एक गोल्ड मेडलिस्ट जरूर निकलता है। वो भी इस कैंपस की अच्छी बात है कि यहाँ से जिन्होंने जिस पे थीसिस कार्य किया है कृषि के क्षेत्र में, जो हम टॉपिक उनको अलॉट करते हैं। एक हमारा विद्यार्थी था जिसमें उन्होंने लो कॉस्ट, जो येलो स्टिकी ट्रैप दिखाया मैंने, उसने लो कॉस्ट येलो स्टिकी ट्रैप बनाया, यानी घर के चिपचिपे पदार्थ कैसे घर के आसपास किसान तैयार करके येलो स्टिकी ट्रैप बना सकता है और 2 छिड़काव में कमी कर सकता है, यानी फसल लागत में कमी कर सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हैं, और ये कुछ उपलब्धियां हैं जो विभिन्न केंद्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा, पेड़ से लेकर यहाँ तक का सफर सर ने पूरा किया। तमाम उपलब्धियां सर की आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नंबर 1 साइंटिस्ट होने का खिताब सर को मिला। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 केवीके कटिया बना। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA नई दिल्ली के अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि जनपद सीतापुर से 175 पौध प्रजातियों को किसानों के नाम से आवेदन कराया था, जिसमें से 2 पौध प्रजातियां, बाजरा की 2 पौध प्रजातियों का मालिकाना हक किसान को मिल चुका है। यानी सीतापुर की उपलब्धि है, हमारे किसानों को 2 किसान बीज के मालिक बन गए, ये उन्हीं का प्रमाण पत्र है। तो ये अब्दुल हादी और दूसरे योगेश कुमार हैं, जिनको उनकी हमारे सीतापुर की जो बाजरा प्रजाति है उसके रूप में उनको मालिक बनाया गया, यानी अब वो उस बीज के, अपने पुरातन बीज के मालिक बन गए हैं। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि किसान के लिए है और हमारे सीतापुर के लिए भी है, और उसमें से बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उन पे जो है परीक्षण कार्य चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी बहुत सारे और सर्टिफिकेट्स जो है किसानों को, यानी मालिकाना हक बीज के मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। और इतने लंबे सफर में जब हम ये कहते हैं कि सफर बहुत लंबा था, तो बहुत ज्यादा जो रोल रहता है वो रुकावटों के दौरान मिली सफलताओं का रहता है। वो तमाम सफलताएं यहाँ आप स्मृति चिन्हों के रूप में देख रहे हैं, जो समय समय पर सर को मिलते रहे। जब जब सर ने एक एक पायदान चढ़ के आज केवीके कटिया को यहाँ तक पहुंचाया है, वो तमाम उपलब्धियों के रूप में आप इन शील्ड्स में, इन स्मृति चिन्हों में देख सकते हैं। और बहुत खुशी होती है इन तमाम चीजों को देखकर, जब एक व्यक्ति, एक शख्सियत देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, कृषि किसान के उत्थान के लिए
कर्मठता से कुछ करता है तो दिल खुश होता है वाकई कि उन्होंने इस सफर में अपने लिए जो किया वो किया, लेकिन कृषि और किसान के उत्थान के लिए, खासतौर पर केवीके के उत्थान के लिए जो किया वो वाकई एक सराहनीय कदम सर का रहा है, जिसके लिए सर को मैं भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और पूरी उम्मीद आशा ऐसी सर से करूंगी कि आने वाले 2-3 वर्ष में केवीके जो कटिया है वो देश के, न सिर्फ देश के किसान बल्कि दुनिया के किसान देखने पहुंचेंगे, दुनिया के अन्य हिस्सों से भी जो वैज्ञानिक हैं वो देखने पहुंचेंगे कि केवीके कटिया में ऐसा क्या खास है जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 केवीके वो बना। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं प्रयास हम लोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इस तरह से कृषि में, जो आज लोगों का मन नहीं, जो गांव में कोई भी कृषि नहीं करना चाहता, ये बहुत बड़ी चिंता है। कोई भी युवा आज उससे कह दीजिए कि वो उसे कृषि करना है या कृषि में पूछे क्या बनना चाहते हो, तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं खेती करना चाहता हूँ या मैं कृषि में होगा, वो डॉक्टर इंजीनियर, यानी हमारे दिमाग में माइंड सेट है, इस माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है ये देखने के लिए, समझने के लिए, आंख अपनी खोलने के लिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद कृषि में आ रहे हैं। तो जब ऐसा हमको देखते हैं, एमबीए किए हुए, एमबीए चाय वाला देखेंगे, बीटेक आपको मिलेगा कोई पाव भाजी बना रहा है, कुछ ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये सब भी आते, यानी कुल मिलाकर अल्टीमेटली अर्निंग की बात करते हैं, तो अर्निंग के लिए कृषि से बड़ा व्यवसाय मतलब एक तरह से क्षेत्र नहीं हो सकता। आज ये लोगों के दिमाग में जो भ्रम है, इसको भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। कृषि में बहुत सारे रोजगार के अवसर है, बहुत सारी संभावनाएं, जरूरत है हमको सही से समझने की, जानने की, मार्गदर्शन की, प्रयास करने की। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि सफर अगर आप, यदि आपने प्लान कर लिया, दिमाग आपने अगर इसमें लक्ष्य बना लिया और उसका सही मन से अगर आपने प्रयास किया तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभी के इस एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड शूट करेंगे सर के केवीके के जो छत है उसके ऊपर, जहां पर बहुत कुछ खास है ऐसे लोगों के लिए जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो एक लास्ट का जो वीडियो है, मेरी सहयोगी अंशु उस वीडियो में आपको दिखाएंगी तमाम वो चीजें जो श्रीवास्तव सर ने केवीके की छत पर उगाई हैं, वो भी जो कट्टे हैं उनके अंदर बहुत कुछ आपको उस वीडियो में भी खास देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, होगी मुलाकात हमारे ग्रीन टीवी के वीडियोस में किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।